नमस्कार दोस्तों, बालाजी लर्निंग स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुपद। एनसीईआरटी बुक का अध्याय दूसरा है और प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न पहला है। इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें एक चर का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द के बारे में पहले समझते हैं, चर होता क्या है। चर जिसका मान परिवर्तनशील हो, जिसका मान बदलता हो, उसे चर कहते हैं। और जिसका मान अपरिवर्तनशील हो, अपरिवर्तित रहे किसी भी स्थिति में, उसे अचर राशि कहते हैं। तो इसमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और उसमें हमें बताना है बहुपद, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। उसमें भी कौन एक चर का बहुपद है और कौन एक चर का बहुपद नहीं है, ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न फर्स्ट का दिया गया 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहले बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त है, ये हम जान लेते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या हो तथा चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है, उसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है और बटा वाली वैल्यू नहीं आ सकती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मान करके चले यक्स है या 2x ले लेते हैं, एक बीजीय व्यंजक ले लिए। तो अगर ये चर राशि है तो चर राशि का जो घात है, पावर है, डिग्री है, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो सकता है। यानी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है और बटा वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। और चर राशि का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय या अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन घात एक पॉजिटिव संख्या होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है 4x² - 3x + 7। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ पे चर राशि यक्स है। यहाँ भी एक ही चर का, इस पूरा बीजीय व्यंजक में एक चर का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ यक्स पे पावर 0 है, यहाँ यानी यहाँ भी यक्स है। तो इसमें एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, ये बताना। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, दिया गया है सभी चर एक ही हैं, यानी एक चर का इस्तेमाल किया गया है। और प्लस उसके बाद इसका घात देखेंगे तो घात पॉजिटिव वैल्यू है, यानी एक पूर्ण संख्या है। और इसका गुणांक क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय अपरिमेय दोनों आ सकती है। इसलिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यह एक बहुपद है। बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका कारण बता देते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें एक ही चर का प्रयोग किया गया है और प्लस इसका चर राशि का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 का बीजीय व्यंजक दिया गया है y² + √2। तो यहाँ पे गुणांक एक वास्तविक संख्या है और इसका एक ही चर का प्रयोग किया गया। यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं, तो y पर पावर 0 है। यानी y पर पावर कोई भी चर राशि हो, यानी किसी भी संख्या या चर राशि पर अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यानी अचर राशि हम लिख दें तो नहीं कुछ तो वहाँ पे कोई एक चर राशि हो सकती है और उस पर पावर वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। यहाँ पे x y z समथिंग कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे 2 नंबर में हम देखें y पर पावर कितना है, 2 है, यानी इसका एक घात जो है पूर्ण संख्या दिया गया है और यहाँ पे √2 लिखा गया है। तो गुणांक भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, इसलिए 2 भी क्या है, एक बहुपद है। तो यहाँ भी इसमें भी लिखेंगे बहुपद है, क्योंकि
क्योंकि इसमें एक ही चर का प्रयोग किया गया है और इसका घात एक पूर्ण संख्या है। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में दिया गया 3√t प्लस t√2। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तो गुणांक तो दिया गया है वास्तविक संख्या, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट टी आ गया। तो अंडर रूट टी बराबर टी पर पावर 1/2 होता है। तो इसलिए इसका जो घात है, चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं। यह बहुपद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर राशि का घात क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 में दिया गया है बाई प्लस 2/बाई। तो यहाँ पे चर राशि का घात एक है, कुछ नहीं तो एक है। तो यह एक पूर्ण संख्या है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ बटा में आ गया चर राशि। अब बटा में आ गया है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे बाई पर पावर -1 हो जाएगा, यानी कि इसका घात निगेटिव हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। यहाँ भी क्या लिख देंगे? यह एक बहुपद नहीं है। थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया बाई प्लस 2/1/1/बाई। तो 1/बाई दिया गया, बाई हर में है। अब इसको जब अंश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाई इनवर्स, यानी अगर 1/x हो तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाता है। यहाँ पे अगर 1/बाई है तो इसको ऊपर अगर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। ये अगर रूट में दिया गया हो तो रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाता है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हर में आ गया है चर राशि, तो हर में आ गया है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो इसका वैल्यू जो इसका पावर है निगेटिव हो जाएगा, इन्वर्स में आएगा ये। तो इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। नंबर 4। नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 में दिया गया x⁻10 प्लस बाई पर पावर 3 प्लस टी पर पावर 50। तो यहाँ तो घात हम देख पा रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या ही है, लेकिन यह एक चर में नहीं है। यह एक चर में नहीं है, इसलिए यह एक चर वाली बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यह एक चर वाली बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यह एक चर में नहीं है। यहाँ x का प्रयोग किया गया, यहाँ बाई का प्रयोग किया गया, यहाँ t का प्रयोग कर दिया गया है। अगर यहाँ x है, यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, तब तो यह बहुपद होता, एक चर वाली बहुपद होता। लेकिन यहाँ पे अलग अलग चर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह एक चर वाली बहुपद नहीं। तो इसमें 5 क्वेश्चन था, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो को देखें।